बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी आज हम पढ़ेंगे उर्दू का गुलदस्ता गेंदा दूसरी जमात के लिए। तो आप गेंदा बुक से निकालें सफ़ा नंबर 27। जी सफ़ा नंबर 27 पे हमारे पास है बहुत ही एक दिलचस्प लेक्चर है हमारे पास है। अब ये देखें, ये है आपको नज़र आ रही है, गोल है। अब इस गोल है की मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं, ठीक है, और इसको मुख्तलिफ़ तरीके से लिखा और पढ़ा जाता है। हम इस सबक में ये सीखेंगे कि ये है कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई होती है और इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें क्या हैं। सबसे पहले इसकी छोटी सी पढ़ाई है वो कर लेते हैं। मैं है हूँ, ये गोल है मैं है हूँ। मैं कहाँ हूँ, ये देखिए इसमें भी ये है इस्तेमाल हुई हुई है। मैं ये हूँ, इसमें भी देखिए ये है इस्तेमाल हुई हुई है। वो ये गोल है मैं हूँ। आह मैं हूँ, वह मैं हूँ, मैं यहाँ भी हूँ, वहाँ भी हूँ, मैं है हूँ। ये है अपनी तारीफ़ में उसने पोएम लिखी है छोटी सी कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, वो हूँ, वहाँ हूँ। तो है हर तरह से मुख्तलिफ़ शक्लें बदल कर काफ़ी सारे अल्फाज में इस्तेमाल की जाती है। आपने उसको पहचानना है कि किस तरह से वो इस्तेमाल की जाती है। दी गई मिसालों के नीचे अल्फाज चुनकर लिखें। ये देखें, ये हाथ बना हुआ है, हाथ के अंदर ये गोल है बनी हुई है और ये है की शक्लें बनी हुई है। गोल है, ये एक पेश की तरह होल है बनी हुई है, एक ये है, ये है, इसमें थोड़ा सा कर्व है, एक ये है। आपने यहाँ से अल्फाज ढूंढने हैं और इन अल्फाजों को यहाँ लिखना है। ये देखें, वो के साथ है, कौन सी शक्ल के साथ है, गोल शक्ल के साथ, वो आपने इधर लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद ये है कहानी। अब देखें कि कहानी में जो है वो किस शक्ल में है और वो किस फिंगर में आपने लिखनी है। कहानी कि ये जो है की शक्ल है वो इस फिंगर में आपने लिखनी है। ये देखें, ये शक्ल बनी हुई है ना। उसके बाद क्या है दरवाज़ा, इसमें भी गोल है, आपने इधर लिखनी है। फिर क्या है जगह, इसमें है कि ये शक्ल है, वो आपने इधर लिख देनी है, ठीक है। हल, इसकी है कि ये शक्ल है, वो आपने इसमें लिखनी है, इस फिंगर में। हार, इसमें भी है कि ये शक्ल है, इस फिंगर में लिखनी है। पहाड़ है कि ये शक्ल है, वो आपने कहाँ लिखनी है, इस फिंगर में लिखनी है। ये में है कि ये शक्ल है, उसको आपने इधर लिखना है। होंठ है कि ये शक्ल है, इसको आपने कहाँ लिखना है, इस फिंगर में लिखना है। हम में है कि ये शक्ल है, आपने उसको इस फिंगर में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ आ गई कि है की जो मुख्तलिफ़ अशकाल हैं उसको किस तरह से पहचाना जा सकता है, लिखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। इसी तरह से कुछ सवालात हैं, आपने इनके जवाब देने हैं। सेहतमंद रहने के लिए क्या ज़रूरी है, साफ़ सुथरा रहना, गंदा रहना। यह हमने अपना पिछला लेक्चर पढ़ा था, उसमें था कि सेहतमंद कैसे रहूं। ख़ुद को सेहतमंद रखने के लिए हमें डेली रूटीन में क्या क्या सरगर्मियां अंजाम देनी होती हैं, उससे हम सेहतमंद रहते हैं। ये उसी से मुतल्लिका कुछ सवालात दिए गए हैं कि सेहतमंद रहने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। साफ़ सुथरा रहना, ठीक है। अगर आप ख़ुद को साफ़ सुथरा रखेंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। बीमार तो हो जाते हैं कुछ अरसे में, लेकिन ये है कि जल्दी बीमार नहीं होंगे, बीमार होने के आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बालों को साफ़ ना रखने से क्या होता है, चमकदार हो जाते हैं, जुएँ पड़ जाती हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स, बालों को साफ़ नहीं रखेंगे तो वो गंदे होंगे, उनसे स्मेल भी आएगी और जुएँ तो ज़रूर ही पड़ेंगी। छींक आए तो क्या कहना चाहिए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। खेल खेलने से आप रहते हैं चाको चौबंद। सेहतमंद रहने के क्या फ़ायदे हैं, कोई 2 फ़ायदे बताएं। ये आपने खुद सोचना है और इसके कोई से 2 फ़ायदे, आप चाहे 2 से 3, 4, 5 फ़ायदे ज़रूर लिखें। इससे ये होगा कि आपकी लिखने की सलाहियत भी अच्छी होगी और आपको पता भी होगा कि हमें सेहतमंद रहने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है जी।
अगले पेज पे आ जाएं। आगे क्या है, दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हमने पहले भी जुमले बनाना सीखे हैं कि आपने सिर्फ एक जुमला नहीं बनाना, आपने 2, 3, 4 जुमले बनाने हैं। फिर आपने किसी बड़े को, अपने वालिदैन को या बड़े बहन भाई को या अपने टीचर को सुनाने हैं और उसमें से जो एक सही मुनासिब जुमला होगा वो आपने लिखना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके जुमला बनाने की सलाहियत जो है वो ठीक हो जाएगी, आप ज़्यादा बेहतर जुमला बना सकेंगे। सबसे पहले क्या है, सेहतमंद। सेहतमंद का आप क्या जुमला बना सकते हैं कि हमें सेहतमंद रहने के लिए रोज़ाना नहाना चाहिए, या हमें सेहतमंद रहने के लिए रोज़ाना वर्जिश करनी चाहिए। इस तरह से आप जुमले बनाएं। वर्जिश, खुश, रोज़ाना, फ़ायदा, इसके जुमले बनाने हैं। उसके बाद है क्वाइद, ग्रामर का काम है आपके पास। उसमें क्या है, फ़ेल। अब फ़ेल क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने अल्फाज मुतज़ाद पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे फ़ेल। फ़ेल का मतलब काम है। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको वर्ब कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, वर्ब, यानी कि एक्शन करना। एक्शन, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। हम जो एक्शन करते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, जो हो रहा होता है। ठीक है, फ़ेल का मतलब है काम। अक्सर जुमलों में फ़ेल ज़रूर आता है। मसलन आली लिख रहा है। ठीक है, अब इसमें फ़ेल क्या है, जो काम वो कर रहा है, जो काम हो रहा है, यानी कि लिख रहा है। तस्वीर के नीचे दुरुस्त जुमला लिखिए। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। इसमें फ़ेल क्या है, खेल रहे हैं। ठीक है, अब वो देखिए तस्वीर में कहाँ पे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, ये इस तस्वीर में बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ नीचे ही जुमला लिख देना। अली स्कूल जा रहा है। अब अली कहाँ जा रहा है, अली स्कूल जा रहा है, ये फ़ेल है, आपने इस तस्वीर के नीचे लिखना है। अब्बू खाना खा रहे हैं। खा रहे हैं, ये फ़ेल है। अब्बू कहाँ खाना खा रहे हैं, अब्बू ये खाना खा रहे हैं। ठीक है, इस तस्वीर के नीचे आपने लिखना है। लड़का बाग में दौड़ रहा है। इसमें दौड़ रहा है, फ़ेल है, वो आपने इस तस्वीर के नीचे लिखना है। ज़ारा गुड़िया से खेल रही है। किससे खेल रही है, गुड़िया से, और इसमें फ़ेल क्या है, खेल रही है, वो आपने इस तस्वीर के नीचे लिखना है। दादा अखबार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, अखबार, और पढ़ रहे हैं, अमल किस पे हो रहा है, पढ़ने पे, वो आपने इस तस्वीर के नीचे लिखना है। ठीक है, इस तरह से ये आपका फ़ेल कंप्लीट हो जाएगा। अगला पेज क्या है हमारे पास, 29। इसमें क्या है, हमने जैसे पहले पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा था, ये को किस तरह से पढ़ा और लिखा जाता है, ये की मुख्तलिफ अशकाल होती हैं। अब ये यहाँ पे देखें, ये यानी कि छोटी ये, और ये यानी कि बड़ी ये। ठीक है, जब हम दरमियान में आते हैं तो शोशा, ये इस तरह का शोशा बन जाते हैं। जैसे बैन, खेल, जीम, चे, हे, खे, रे, अड़े, जे से, और मीम के साथ आने पर आड़ी लकीर, इस तरह की लकीर बन जाती है। जैसे बीज, मेस। उसके बाद क्या है, दरमियान में आने वाली ये और ये बड़ी ये, इन दोनों के अल्फाज पढ़िए और नीचे के खानों में लिखिए। अब ये क्या लिखा हुआ है, खेल, देश, मेरा, कील, चीख, मेज़, चील, जेब, सिक, रेत, रेल, 20, छीन, नीम, देर, तेल, चीन, गीत। ठीक है, मसलन अब ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है ना, वो आपने 3 इधर लिख देना है। उसके बाद क्या है, तेज़, तेज़ आपने इसमें ये देखें, ये की ये शक्ल है, वो आपने इधर लिखना है। इन अल्फाज को 2-2 बार खुशखत लिखिए और हरूफ अलग कीजिए। ठीक है, ये जो अल्फाज है आपने इनको खुशखत यानी कि साफ़ सुथरी, अपनी जो साफ़ सुथरी राइटिंग है उसमें आपने लिखना है, ताकि आपको लिखना आए, और इनके अल्फाज को अलग करना है। जैसे जीम, ये और बे आपने अलहदा अलहदा करके लिखना है कि इनकी क्या अशकाल है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखें एक बड़ी प्यारी छोटी सी सरगर्मी दी है। हाथ धोने की सरगर्मी करते हुए हाथ धोने का सही तरीका अमली तौर पर सीखिए। खेल के मैदान में और जगह कम होने की सूरत में जमात ही में वर्जिश कीजिए।
ठीक है। तो ये आप एक्टिविटी कहीं पे भी कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं। वर्जिश किस तरह से की जाती है? वर्जिश एक होती है कि आप एक्सरसाइज करते हो, सिर्फ जो दौड़ लगाना है या कोई किसी खेल में हिस्सा लेना, ये एक वर्जिश का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन हम उसको वर्जिश नहीं कहते। ठीक है। तो आपने ये हाथ किस तरह से धोने हैं, हाथों को प्रॉपर कैसे धोया जाता है, साबुन के साथ उनकी सारी फिंगर्स वगैरह को अच्छी तरह से, नेल्स को सारा अच्छी तरह से साबुन से साफ़ किया जाता है। ये आपने एक्टिविटी अपने घर में ज़रूर करनी है। ठीक है।